हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा केमिकल्स के बारे में। आज ये स्टॉक लगभग 786 के रेंज में चल रहा है। पूरे दिन में ये लगभग 0.81% तक डाउन गया था, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट ही था। ओपनिंग और क्लोजिंग इसका हम कह सकते हैं। सो आज इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले थे, Q4 के रिजल्ट लास्ट क्वार्टर, यानी कि इस साल का जो लास्ट रिजल्ट था वो था आज। बट यहाँ पे नंबर बिल्कुल ही डिसअपॉइंटिंग आए हैं। यहाँ पे स्टॉक पे जो है ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैम्पर कर सकते हैं। ये स्टॉक ने रिसेंटली काफ़ी बड़ी रैली दी थी और ये रैली पे ये बड़ा ब्रेक भी लगा सकता है, जो इसके नंबर्स आज यहाँ पे दिख रहे हैं। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ इस कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो डिस्कस करने वाला हूँ। इसके साथ साथ कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस किया है 100% का इसके फेस वैल्यू पे, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। इस कंपनी के करंटली वैल्यूएशंस क्या चल रहे हैं, बिकॉज कंपनी काफ़ी ज़्यादा भाग चुके हैं रिसेंट टाइम में। 6 महीने में अगर आप देखोगे तो ये कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे 150% तक का रिटर्न दे चुकी है। तो इतने बड़े रैली के पीछे इसके वैल्यूएशंस कितने हाई चले गए, कितने ज़्यादा रीजनेबल है, वो हम देखेंगे। और इसी के साथ साथ इस स्टॉक में आगे एक्सपेक्टेशंस क्या रख सकते हैं, आगे क्या हो सकता है, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे रिजल्ट के साथ। यह है मार्च 2021 का रिजल्ट, यानी कि रीसेंट रिजल्ट इस क्वार्टर का। यह है पिछले क्वार्टर का रिजल्ट दिसंबर 31 2020 का, और ये पिछले साल का रिजल्ट। तो हम इन तीनों ही रिजल्ट को एक दूसरे से यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे टोटल इनकम की बात करें तो आप देख सकते हैं इस साल यहाँ पे टोटल इनकम है लगभग 2700 करोड़ का। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 2648 था। पिछले साल की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कम था, 2453। तो इसके कंपैरेटिव में यहाँ पे काफ़ी बड़ी जंप आपको दिखाई देगी। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 250 करोड़ की जंप दिखाई दे रही है इनकी टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर पे। अगर बात करें एक्सपेंसेस की तो यहाँ पे इनके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। अगर आप कंपेयर करोगे पिछले साल से तो यहाँ पे एक्सपेंस ऑलमोस्ट डबल हो गया। पिछले साल था ऑलमोस्ट 397 करोड़, इस साल ऑलमोस्ट यहाँ पे 528 करोड़ आपको दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर से भी आपको हर एक एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देगा। सो ये सारी एक्सपेंस आपको यहाँ पे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर इनका टोटल करें तो यहाँ पे आपको टोटल एक्सपेंस दिख रहा है इस क्वार्टर का, वो है लगभग 2630 करोड़ का। अगर आप पिछले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे जस्ट 2400 करोड़ था। पिछले साल की बात करें तो काफ़ी कम था, 2237 करोड़ था यहाँ पे। तो इस साल इनके एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। तो भले ही यहाँ पे इनकी इनकम अच्छी आई हो, स्टिल यहाँ पे अगर इतना बड़ा एक्सपेंस निकालते हैं तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है काफ़ी कम रह जाएगा। सो यहाँ पे इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है लगभग 80 करोड़ का। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो काफ़ी कम है। पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 250 करोड़ का था। पिछले साल से कंपेयर करोगे तो भी आपको यहाँ पे हाफ से भी कम दिखाई देगा। पिछले साल 261 करोड़ का इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। एंड यहाँ पे अगर हम टैक्स वगैरह निकालते हैं, टैक्स वगैरह डिडक्ट करते हैं, तो इसके बाद आपको जो नेट प्रॉफिट दिखाई देगा, जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो हम कहते हैं मेन प्रॉफिट, वो है लगभग 29.26 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में ये 200 करोड़ का था। पिछले साल ऑलमोस्ट 6434 करोड़ का था। पिछले साल इतना ज़्यादा प्रॉफिट होने के पीछे वजह यह है कि इन्होंने इनका एक ऑपरेशन था जो यहाँ से स्पिन ऑफ करके, यहाँ से निकाल के टाटा कंज्यूमर में डाल दिया था। तो उस वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एडिशनल इनकम मिली थी, वन टाइम इनकम थी। उस वजह से आपको इतनी बड़ी इनकम यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिनको कहते हैं एक्सेप्शनल गेंस। बट स्टिल अगर आप यहाँ पे एक्सेप्शनल गेंस को ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, स्टिल पिछले साल को यहाँ पे आपको 197 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो पिछले साल और पिछले क्वार्टर दोनों ही कंपैरिजन में इस क्वार्टर में प्रॉफिट बहुत ही बुरे आए, बहुत ही पुअर आए हम कह सकते हैं। और इतने बुरे रिजल्ट के साथ यहाँ पे आपको अर्निंग पर शेयर ईपीएस भी गिरते हुए दिखाई देगा। करंटली जो बेसिक ईपीएस चल रहा है वो है 0.46 का। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 6.31 का बेसिक ईपीएस था। पिछले साल की बात करें तो 252 का बेसिक ईपीएस था। ये इतना ज़्यादा इसलिए था बिकॉज यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स ऐड हुए थे। अगर वो निकाल दे तो ऑलमोस्ट 7.25 का आपको यहाँ पे बेसिक ईपीएस दिखाई देगा। सो यहाँ पे ओवरऑल शेयर की हालत काफ़ी ख़राब है, रिजल्ट काफ़ी पूरा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे वर्स्ट है कह सकते हैं, यहाँ फ्लैट प्रॉफिट है ये कह सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे उन्होंने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है, डिविडेंड अनाउंस किया है उस पर। यहाँ पे कंपनी ने ऑलमोस्ट 10 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। काफ़ी अच्छा डिविडेंड है। शेयर के प्राइस के कंपैरिजन में डिविडेंड काफ़ी डिसेंट है कह सकते हैं। 10 रुपये का लगभग 700 रुपये का ये शेयर चल रहा है। इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट यहाँ पे अनाउंस नहीं किया गया है बिकॉज यहाँ पे अप्रूवल स्टिल पेंडिंग है। यहाँ पे अप्रूवल एक बार मिलता है शेयर होल्डर्स का तो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया जाएगा और उसके हिसाब से यहाँ पे डिविडेंड एंटाइटलमेंट कैलकुलेशंस किए जाएंगे। जो भी एंटाइटल्ड होंगे उनको डिविडेंड यहाँ पे दिया जाएगा।
सो भले ही यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी ख़राब है, रिजल्ट काफ़ी पुअर आया, बट इन्होंने जिनका जो डिविडेंड स्ट्रीक है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड ये लोग पे आउट करते हैं। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखोगे तो 11 रुपये 12 रुपये का डिविडेंड ये लोग पे करते हैं। तो इन्होंने डिसेंट डिविडेंड यहाँ पे दिया हुआ है रिजल्ट बुरे आने के बावजूद भी। अगर कंपनी के बैलेंस शीट पर नज़र डालोगे तो आपको यहाँ पे कंपनी की बोरिंग्स दिखाई देंगी लगभग 6,659 करोड़ की। उसके अगेंस्ट इनके पास रिजर्व्स है लगभग 12,841 का। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% की बोरिंग आपको दिखाई देगी इनके रिजर्व के अगेंस्ट में। जो यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि दिसंबर में यहाँ पे एक प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाना शुरू किया था। मार्च 2020 को 31 से लेके 35 तक ये ऑलमोस्ट लेके आए थे, और अब आज के दिन यहाँ पे मार्च 2021 में ऑलमोस्ट 38% का स्टेक है प्रमोटर के पास। यानी कि प्रमोटर जो है कंसिस्टेंटली अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कंपनी में आगे जाके कुछ तो एक पॉजिटिव न्यूज़ या फिर कुछ तो एक बड़ा होने वाला है, जिस वजह से प्रमोटर जो है ओपन मार्केट से ही अपने शेयर यहाँ पे अच्छे खासे परसेंटेज पे खरीद रहे हैं। और प्रमोटर की तरह एफ भी अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं। 14% का स्टेक है एफ के पास आज। यहाँ पे डी अपना स्टेक कम कर रहे हैं और यही स्टेक प्रमोटर्स और यहाँ पे एफ उठा रहे हैं। अगर बात करें रिटेलर्स की तो रिटेलर्स भी एफ और प्रमोटर की तरह ही अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं। 25% था लास्ट क्वार्टर में और अब करंट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 27% हो गया है। अगर स्टॉक की वैल्यूएशन की बात करें तो सबसे पहले तो ये मिड कैप सेक्टर का स्टॉक है। ऑलमोस्ट 20,188 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस स्टॉक का। अगर स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो 4.69 का प्राइस टू अर्निंग रेशो है। अगर आप इस सेक्टर से केमिकल सेक्टर के यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग से कंपेयर करोगे तो काफ़ी चीप आपको दिखाई देगा, बिकॉज इस सेक्टर का जो पी है वो है लगभग 20 का। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 1.46 का प्राइस टू बुक वैल्यू दिखाई देगा। अगर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली दिखाई दे रहा है 5.47। तो सेक्टर के कंपैरिजन में तो यहाँ पे स्टिल यहाँ पे ये डिस्काउंटेड पे है, स्टिल यहाँ पे आपको रीजनेबल दिखाई देगा। बट अगेन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके पीछे वजह यह है कि रिसेंटली इन्होंने अपना एक जो सेगमेंट है उसको स्पिन ऑफ कर दिया, उसको केमिकल सेक्टर से निकाल के टाटा कंज्यूमर में ऐड कर दिया है। उस वजह से भी इनके बुक्स में काफ़ी ज़्यादा जो है उथल पुथल हुई है। उस वजह से इनकी कैलकुलेशन, इनकी जो वैल्यूएशन है थोड़े से चीप दिखाई दे रहे हैं। बट अगर टेक्निकली देखें तो येस वैल्यूएशन चीप है और केमिकल सेक्टर करंटली तो बूम में है, तो यहाँ पे इसका फ़ायदा इस स्टॉक को हो सकता है। अब अगर बात करें कि इस स्टॉक से आगे एक्सपेक्टेशन क्या रख सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इस स्टॉक ने जो रिटर्न्स दिए वो दिखाना चाहता हूँ। अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 6% का रिटर्न दिया हुआ है। 6 मंथ्स की बात करें तो 156% का यहाँ पे कंपनी ने रिटर्न दिया है। अगर एक साल का चार्ट देखोगे तो आपको 180% तक का रिटर्न यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मैक्सिमम चार्ट लगाते हैं तो आपको 1436% का रिटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये रिटर्न डबल भी हो सकता था, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी गैप है, यहाँ पे कितना ज़्यादा ये स्टॉक टूटा है। ऑलमोस्ट 1 फरवरी से लेके यहाँ पे 69% तक ये स्टॉक अपनी वैल्यू खो चुका था मार्च आते आते। फिर जून के बाद, नवंबर के बाद यहाँ पे मोमेंटम पकड़ा है। बट अगेन इसके पीछे रीज़न है इतने बड़े फॉल के कि यहाँ पे कोरोना शुरू हुआ था, काफ़ी सारे सेक्टर बंद थे, काफ़ी सारे सेक्टर में काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। बट अगेन इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी थी कि यहाँ से एक बिजनेस जो है बाहर गया था। जैसे कि मैंने कहा टाटा कंज्यूमर में इनका एक पार्ट ऐड हुआ था, उस वजह से भी ये स्टॉक में जो है काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाई दी थी। बट अब ये स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम पकड़ लिया है। पिछले 14 महीनों में ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 260% तक का रिटर्न दिया है। बट अब ये चीज़ थोड़ी डेडली हो गई है, बिकॉज भले ही कंपनी ने अच्छा यहाँ पे रिटर्न दिया है, भले ही कंपनी ने बड़ा यहाँ पे अपमूव दिया है, बट इस रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पे करेक्शन की संभावना भी इतनी तेज़ दिखाई दे सकती है। करेक्शन भी आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। करंटली केमिकल सेक्टर तो बूम में है। आप कोई भी स्टॉक पकड़ लीजिएगा, दीपक नाइट्रेट, अल्काई एमिन्स, बालाजी एमिन्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, केमकॉन, सारी स्टॉक आपको यहाँ पे अच्छे खासे वैल्यूएशन पे ट्रेड होते हुए दिखाई देंगे। बट जब कोई स्टॉक इतना ज़्यादा भागता है तो उसको थमने की ज़रूरत होती है, उससे जहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत होती है, और ये जो रिजल्ट है वो यहाँ पे करेक्शन का काम कर सकता है। वो मार्केट को एक रीज़न दे सकता है स्टॉक में करेक्शन लाने के। सो आज के दिन लगभग आपको ये स्टॉक 780 के रेंज में दिखाई देगा अगर यहाँ पे करेक्शन आता है, बिकॉज RSI भी इसका चढ़ा हुआ है। यहाँ पे एक बैड न्यूज़ भी है, तो ये स्टॉक में हैम्परिंग ज़रूर कर सकता है। तो इसका जो पहला सपोर्ट होगा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होगा, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 710 के रेंज में होगा। अगर ये इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है तो इससे भी नीचे जा सकता है। बट अगेन यहाँ पे इस स्टॉक में आई बिलीव लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक परफॉर्म कर सकता है। करंट सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे एक्सपेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से इन्होंने इतना बड़ा लॉस दर्ज किया हुआ है। आई वुड से यहाँ पे लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट करने से पहले इसके 1-2 रिजल्ट के लिए और वेट करना चाहिए, कैसा ये परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद ही यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बट हाँ, अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो अगर ये 700 के रेंज को ब्रेक करता है तब यहाँ पे जो है थोड़े थोड़े करके पैसे एलोकेट कर सकता है। तो एक बार तो आप मुझे ये देगा ही।
बट यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स नोटिस करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोमोटर की स्टेक बढ़ते जा रहा है। कंपनी ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि जो लिथियम इयन बैटरीज है जो यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली इंडिया में, मेक इन इंडिया के अंडर, तो उसमें यूज़ होने वाला जो एसिड या केमिकल है वो ये लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा भाग सकता है, बट करंट सिचुएशन में तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ पे एक डाउनफॉल आ सकता है। स्टॉक तो अच्छा है, क्वालिटी स्टॉक है, बट रिस्क इतना ही है कि यहाँ पे इसके रिजल्ट काफ़ी पुअर है और आने वाले रिजल्ट पे भी यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहे हैं। और ये स्टॉक इतना ज़्यादा भाग चुका है शॉर्ट टाइम में कि छोटे से छोटा रीज़न भी यहाँ पे स्टॉक में एक मेजर करेक्शन ला सकता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, कुछ पॉइंट्स आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।